सो 2022 में मेरी 10th क्लास शुरू हो जाती है और ये एक ऐसी क्लास होती है जिसमें भाई फ्रेंड्स बनते हैं और स्ट्रीम भी चूज़ करनी होती है। तो 10th में मेरा भी एक फ्रेंड्स ग्रुप बना था जिसका नाम बहुत ही भद्दा था। अगर तुम लोग जानना चाहो तो बता देती हूँ, चार लल्लूस। हाँ, ये नाम मैं नहीं रखा था, मैं ही थी वो महान, इतना बेकार नाम रखा था। अब इस ग्रुप में चार ही लोग थे, खुशी, वंशिका, इशिका और मैं। अब खुशी और वंशिका की बहुत जमती थी और इशिका और मेरी बहुत जमती थी। देखो, आइसक्रीम नहीं जमती थी, जोड़ी जमती थी, साथ में ही बैठते थे हम लोग। अब पूरी 10th हमने इतनी मस्ती की ना, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में कि हमारी गहरी मित्रता हो गई। हम एक दूसरे के हम एक हम एक दूसरे के मित्र मित्राणी बन गए। सोचो, इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, गैस किसी को होती थी, छोड़ कोई और रहा होता था। अब हम नल्लों ने इस गहरी मित्रता को अलग ना करते हुए ये फैसला लिया कि हम आर्ट्स विद इको लेंगे। और इस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए सबको मैं ही वो महान थी जिसने कन्विंस करा था कि भाई ये सब्जेक्ट ले लो, बहुत स्कोप है। क्योंकि मैथ से मेरा कोई नाता नहीं था और साइंस मेरे पल्ले पड़ती नहीं थी। बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट्स आ गए, सब पास हो गए। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। अब आता है स्ट्रीम लेने का दिन और हम महान बिन मुंह नोए 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 व नोए बिन मुंह धोए नहाए चले जाते हैं। हाँ, यही स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, मुझसे लगातार नहीं बोला जा रहा, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। अब स्ट्रीम चूज करने के लिए हम सभी को एक फॉर्म दिया गया था जिसमें हमें अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी थी और लास्ट में अपने सब्जेक्ट्स लिखने थे कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमने भी वही सारे जो हमें बोला गया था सब कुछ कर दिया। वो सारे जितने भी नियम थे, कानून, इतना कुछ नहीं था, बेफालतू। तो जो फॉर्म दिया गया था वो तो मैंने पूरा भर दिया। अब लास्ट में सब्जेक्ट्स लिखने की बारी आई। मैंने दो सब्जेक्ट लिखे ही थे कि तभी मेरे पापा जो मेरे साथ आए हुए थे उन्होंने बोला, तू आर्ट्स विद इको क्यों ले रही है, आर्ट्स विद स्किल्स क्यों नहीं लेती, इसमें तो म्यूजिक भी है और म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, डांस करना तुझे पसंद है ही। तो हाँ, मैंने ले लिया वो बिना बताए बाकियों। और मैं इतनी महान, मैं मान भी गई। मैंने एक सेकंड नहीं लगाई स्ट्रीम चूज करने में, बदलने में। ये सब करते हुए मुझे उन तीनों का एक बार भी ख्याल नहीं आया। मैं सारी मित्रता सब भूल चुकी थी। अब मैं डायरेक्ट पोल साइंस और इको जैसे सब्जेक्ट से फैशन स्टडीज और म्यूजिक पे आ गई थी। अब हमारे ग्रुप चार लल्लूज में जो खुशी थी ना, स्ट्रीम लेने से एक दिन पहले उसका मुझे कॉल आया था। उसने मुझसे पूछा था कि बहन मैं क्या लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ही उसको बोला था कि बहन, आर्ट्स विद इको ले ले, बहुत स्कोप है, हम तीनों भी वही ले रहे हैं, ले 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 ले। उसको इतना फोर्स किया कि उसने ले ली। नहीं, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, मैंने एक बार बोला था, वो मान गई थी और अगले दिन खुद ही सब्जेक्ट चेंज करके बैठ गई। अब ये बात घर जाके मैंने चार लल्लूस को बताई, यानी कि मेरे बाकी तीन मेंबर्स। अब सोचो उनका रिएक्शन क्या आया होगा। सच बता रही हूँ, इतने मीठे मीठे स्वर, प्यारे बोल और पूरे शुद्ध भाव से उन्होंने मुझे गालियां दी है। गद्दार है तू, हमारी दोस्त नहीं, छलिया है, कपटी राक्षसनी, शर्म कर, रावण भी तुझसे अच्छा होगा, दूसरों का विनाश करके खुद का विकास नहीं होता, करम जली बकासुर, आंतड़ियों में कीड़े पड़ेंगे तेरे कीड़े, सिंगल मरेगी तू सिंगल। नहीं, मैंने सोचा था ये रिएक्शन होगा, लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला? अबे यार, ये क्यों कर लिया यार तूने, यार ये नहीं करना चाहिए था ना यार। यार यार के पूरे राग भैरवी गा दी उन्होंने। ऐसे ऐसे सुर लगाए ना, यार यार कह कह के नेहा कक्कड़ रो दे सच में। और इतना सब कुछ हो ही रहा था। सोचो, कहानी का असली ट्विस्ट 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 नहीं आता, ट्विस्ट। कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। कुछ देर बाद मुझे इशिका का कॉल आता है, हाँ, जिसके साथ मेरी बहुत जमती थी, आइसक्रीम ही जोड़ी। आइसक्रीम फ्रिज में जमेगी, हम दोनों की जोड़ी ही जमेगी। वो मुझको बताती है कि यार मैं तो तुम तीनों से अलग हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने आर्ट्स विद स्किल्स ले ली है। और ये सुन के मैंने बजा दी तालियां, ओ मेरी तालियां। देखो, कोई ये नहीं बोलेगा कि इतना गंदा क्यों गा रही है। यार 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 से तो बेटर था। अब तुम ये मत सोचना कि इशिका गद्दार निकली। एक्चुअली जब 10th में पढ़ाई होती थी ना, पढ़ाई छोड़ के उसे दुनिया के सारे काम करने होते थे। उसे फेविकॉल से तब खेलना होता था, उसे खाना तब होता था, उसे सोना तब होता था, हगने से लेके मूते तक सारे काम उसे याद आते थे, याद आ जाते थे। हगने और मूतने में ज्यादा वैसे डिस्टेंस है नहीं, लेकिन मेरे विचारों को समझो, वो सारे काम तभी करती थी, बस पढ़ाई छोड़ के। इस वजह से उसके इतने ज्यादा मार्क्स आए कि मैम ने बोला कि बेटा, इको तो तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम स्किल्स ले लो। इस वजह से मैम ने उसे स्किल्स थमा दी और वो मेरे वाले सेक्शन में आ गई। हाँ, बस और क्या। तो
तो मैंने भी उसको बता दिया कि जो कर्म आप करके आई है वही कर्म हम भी करके आ रहे हैं, हमने भी आर्ट्स विद स्किल्स लिए। अब हुआ ये कि खुशी और वंशिका ने ले ली आर्ट्स विद इको और मैंने और ऋषिका ने ले ली आर्ट्स विद स्किल्स। अब पता है खुशी की बात क्या थी? देखो दुख की बात ये थी कि हम लोग अलग हो ही गए थे। ऑफकोर्स कि हमारे प्लान्स जो हमने बताए थे मित्रता को, मैं स्क्रिप्ट भूल जाती, कोई नहीं गाइस सॉरी, कि हम मित्रता को साथ रख के ये फैसला लेते हैं, इस बंधन को ना तोड़ते हुए आर्ट्स विद इको लेते हैं। पर ऑफकोर्सली किस्मत तो है ही अच्छी प्यारी, बहुत प्यारी है यार किस्मत तो हमारी। तो अलग हो गए लेकिन दो दो के पेयर्स में हुए। अब पता है 11th चले गई है, 12th में और अभी तक हमारी दोस्ती है, सबकी अच्छे से बात होती है। हाँ कभी कभी लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, वो तो 10th में भी आई मीन साथ भी होते ना तो वो लड़ाइयाँ होनी थी। खैर किस्मत, मैंने बोला ना किस्मत प्यारी है। गुड न्यूज इज कि हम डिफरेंट क्लास बट दोस्ती सेम। एंड बैड न्यूज इज आई हैव नॉट डन माई इंग्लिश होमवर्क, जो मैम को कल चेक कराना है, तो मैं वो करने जा रही हूँ। बाय, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और बाद में मिलूँ, बाय। देखो मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, फर्स्ट वीडियो में क्या बोलूँ, बाय बोलूँ, टाटा बोलूँ, गुड बाय बोलूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो भाई हाँ यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बैड ऑडियो क्वालिटी के लिए सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ ना गाइस, तो मेरे पास माइक नहीं है, इस वजह से ऑडियो क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी। एंड बस क्या बोलूँ मैं गाइस, ये मत समझना कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। देखो आ रहा है लेकिन नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा मतलब गुस्सा तो नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। मेरे जब भी मैं कोई कहानी वगैरह सुनाती हूँ या फिर रोस्ट करती हूँ या फिर हंसाने की कोशिश ही करती हूँ, भाई हंसता तो कोई है नहीं, तो मेरा एक्सेंट ऐसे ही आ जाता है, तो बस यही था। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस ये बताना था। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोग हो यार तुम, थैंक यू।